मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है मसाजिद कमेटी, ये जो हजरात खड़े हैं भोपाल के बड़े बड़े इमाम मुफ्ती और बड़े बड़े उलमा है मेरे पीछे। मकसद क्या है, 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। अब सोच सकते हैं इस महंगाई, इस लॉकडाउन के अंदर अगर 5 महीने से किसी गवर्नमेंट डिपार्ट की अगर सैलरी न मिले तो उसके बच्चे का क्या हाल होगा। किसी को फिक्र नहीं, आज के डेट में किसी को अफसोस नहीं है कि यहाँ के इमामों की तनख्वाह 5 महीने से नहीं मिली है। कितनी शर्म की बात, कितनी अफसोस की बात है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मसाजिद कमेटी पे ये लोग आए हुए हैं। तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है, इनसे जानते हैं, इनका दर्द हम जानेंगे कि असल मकसद क्या है। सर, आपका नाम? मुफ्ती मोहम्मद जमील खान मेवाती। क्या परेशानी है? परेशानी तो काफ़ी है। 5-6 महीने से जो इमाम मौजूद हजरातों की तनख्वाहें नहीं मिली है। मोहम्मद फैयाज आला। फैयाज साहब, क्या परेशानी है, यहाँ क्यों आए आप लोग? हम लोग यहाँ आए हैं मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी यासिर अरफात साहब को एक मेमोरेंडम देने, जिसमें ये बात है कि 5 महीने से सरकार की तरफ से अइम्मा 551 अइम्मा मुअज्जिनीन को वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से अइम्मा मुअज्जिनीन बहुत परेशान हैं। एक मेमोरेंडम हमने यासिर अरफात साहब को दिया है, एक मेमोरेंडम हम लोगों ने जाकर के कलेक्टर में दिया है, कलेक्टर महोदय को, और फिर हम लोग अल्पसंख्यक के जो मंत्री हैं राम खिलावन पटेल साहब, उनको भी हम एक मेमोरेंडम देने वाले हैं अभी जाकर के। और हमारा यही मुतालबा है, हमारी दरख्वास्त यही है कि जल्द से जल्द अइम्मा मुअज्जिनीन की तनख्वाह जारी की जाए। हम मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब से दरखास्त करते हैं कि जल्द से जल्द आप अधिकारी को यह आदेश दें कि वो इमाम मुअज्जिन का वेतन जारी करें, वरना 3 दिन के बाद हम तमाम अइम्मा मुअज्जिनीन मंत्रालय के सामने धरने पर बैठेंगे। तनख्वाह नहीं मिली 5 महीने से, अपनी तकलीफ बयान कीजिए, क्या दिक्कतें हो रही है? परेशानी तो बहुत सारी है जी जी, मगर ये सब जो इमाम मुअज्जिन है ये किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। हक मांग रहे, बिल्कुल। हाँ, हम देखते हैं कि जिस तरीके से और दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, अगर उन्हें 1 महीने तनख्वाह लेट हो जाती है तो वो धरने प्रदर्शन करने लगते हैं। मगर ये लोग चूंकि ऐसे लोग हैं, धर्म गुरु हैं और इनका ताल्लुक जो है अल्लाह से है, तो ये किसी के सामने अपना दर्द बयान नहीं करते। मगर आज नौबत ये आ गई है कि घर में कुछ है नहीं, परेशान बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो ये किसके सामने हाथ फैलाएंगे। तो अपना हक मांगने के लिए ये लोग यहाँ आए हैं, इसीलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि इनका जल्द से जल्द इनका वेतन रिलीज किया जाए। जी, आपका नाम? मेरा नाम कुसुमुद्दीन है। कहाँ से, किस मस्जिद से आए हो? अच्छा, कब से तनख्वाह नहीं मिली? 5 महीने नहीं मिली, तो गुजारा कैसे होता है? गुजारा ये चल रहा है, कुछ घरों में बच्चों को ट्यूशन की शक्ल में, मकतब की शक्ल में पढ़ाते हैं। परेशानियाँ तो है ही। ये आप बताइए। मैं मुफ्ती शफी अहमद कासमी जी। चूँकि हम लोग बहुत सीनियर हैं, 30 साल ज़माने से इमामत के और मनसब पर हैं। क्योंकि ये 5 महीने बहुत होते हैं, और यही नहीं, बहुत सारे बेचारे इमाम जो मजबूर भी हैं और कमज़ोर भी हैं, बूढ़े भी हैं। कुछ लोग तो ट्यूशन से अपना सहारा कर लेते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ इमामत ही का मसला से जुड़े हुए बहुत परेशान हो रहे हैं। हम लोग उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कलेक्टर भी गए और जनाब यासिर अरफात सेक्रेटरी मसाजिद कमेटी की खिदमत में भी आए, और हम लोग मंत्रालय भी जाएंगे ताकि हमारा ये मसला हल हो। अगर ऐसा नहीं होता तो हम सारे अइम्मा मुअज्जिनीन को इसके लिए तैयार करेंगे कि भाई हम प्रदर्शन करें, इनके खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। हाँ, करेंगे। ये इधर ये हमारे जी, आपका नाम? मोहम्मद खुर्शीद आलम। किस मस्जिद से आए हैं आप? जाबन वाली। जाबन वाली कहाँ पे है? फतेहगढ़। फतेहगढ़ पे। क्या दिक्कतें हैं आपकी? दिक्कतें तो बहुत सारी है जी, जो आपके सामने बहुत सारी दिक्कतें बताई नहीं जा सकती। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक ही इमामत की तनख्वाह के ऊपर मामला है पूरा का पूरा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ जो मंत्री जी हैं उनसे, और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ कि बीच में दखलंदाजी करके जल्द जल्द हम लोगों की सैलरी दिलवाएं कि इमामों का जो हाल है। एक बात सामने आई कि ट्यूशन पढ़ा के गुजारा करते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक मौलवी को एक ट्यूशन में कितना मिलता है? 200-400 रुपये। 200-400 में क्या बच्चे पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। तो ना तो सरकार को फिक्र है, ना आवाम को फिक्र है इनकी। और ये हीरो हैं, ये दीन के मजहब के हीरो बताते हैं, इमाम हैं, मुफ्ती हैं, लेकिन किसी को इसकी फिक्र नहीं है। देखिए, आप मेरे सामने भोपाल मसाजिद का बोर्ड लगा हुआ है। इन्हीं सब बातों के लिए मैं MS अख्तर खान, मशरिक न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।